नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी लोग श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि कौन किसका भाग्य का खाता है। लोग कहते हैं तुम मेरे भाग्य का खाते हो, तुम मेरे भाग्य खाते हो। श्रोताओं, कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य के खाते हैं। और सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बलवान किसे कहते हैं, और जो अपनी बात कहकर मुखर जाए उसके साथ क्या सलूक होता है, वो ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानियों का संसार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू कर रहे हैं, मैम सुनिए ध्यान से। आपको बताते चले, एक जंगल था जो बियावान जंगल था। जंगल में एक पेड़ था जिसे पीपल का पेड़ कहते हैं। अब पीपल के पेड़ के नीचे एक बिल था, एक नागराज रहा करते थे। जो नागराज रहा करते थे और पीपल के पेड़ पर एक बाज रहा करता था। जो बाज रहा करता था, जब भी नागराज बिल से बाहर निकलते थे तो बाज नागराज को मारता था। ऐसे ही आए दिन उन पे अत्याचार करता रहता था नागराज पर। और उसी क्षेत्र के पड़ोस में एक राजा थे विक्रम, जो उज्जैन नगरी के राजा कहा जाते थे। वो दूसरों का जो दुख होता था वो अपने ऊपर हर लेते थे। किसी को कोई भी परेशानी होती थी वो अपने आप हर लेते थे। ऐसे ही चलता रहा। नागराज ने कहा, नागराज बोले, मैं ये 6 महीने से इसी बिल में हूँ, बाहर नहीं निकला हूँ बाज के डर से। अगर मेरी कोई भी बात सुन रहा हो तो मेरी महाराजा विक्रम के पास खबर पहुँचा दें कि मेरे संकट को हर लें, मेरे संकट को हर लें। ऐसे ही बहुत दिन होने चल गए। राजा प्रतापी राजा थे विक्रम। वो उधर से शिकार खेलते हुए निकले और वहाँ पे बिल के पास गुजर रहे थे। तभी नागराज ने कहा, हे राहगीर, मेरी एक बात महाराजा विक्रम को पहुंचा देना कि मुझे बिल में 6 महीने हो गए, अभी तक बाहर नहीं निकला हूं, क्योंकि मुझे ऊपर बाज रहता है, बाहर निकलता हूं बाज मुझे मारता है। तभी राजा विक्रम बोले, मैं ही विक्रम हूं, हे नागराज मुझे बताओ मैं आपकी किस प्रकार मदद करता हूं। तो विक्रम बोले राजा की, हे नागराज, चलो मैं तुम्हें जंगल से दूर जंगल में छोड़ दूंगा, फिर बाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नागराज बोले, फिर भी मुझे वो ऊपर से आएगा, उड़ के हुए देख लेगा, फिर मेरा जीना हराम कर देगा। नागराज बोले, श्रोताओं ध्यान से सुनिए कहानी। फिर क्या हुआ, नागराज ने जैसे जब महाराजा ने विक्रम जी ने पूछा, बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूं, तो नागराज ने कहा, आप मुझे अपने उधर पेट के अंदर बैठा दीजिए। उन्होंने कहा, सही है, क्योंकि प्रतापी राजा थे, अगर उनकी वजह से किसी की जान बचती थी तो वो बचा देते थे। जैसे ही महाराजा विक्रम जी ने अपना मुंह फैलाया, नागराज पेट के अंदर समा गए, अंदर पहुंच गए। चलते 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 जंगल में बहुत दूर पहुंच गए। तब महाराज ने कहा, हे नागराज, अब आप बाहर निकलो, यहां बाज नहीं आ सकता है, कि बाज यहां नहीं आ सकता है, अब आपको यहीं कोई भी संकट नहीं होगा। नागराज कह रहा है, महाराज मैं आपके पेट में ऐसे ही नहीं बैठा हूं, मुझे आपके पेट जैसा कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पेट में स्वर्ग है, स्वर्ग, आनंद है, आनंद, क्योंकि ऐसा तो बाहर कहां मिलेगा। महाराज बोले कि आप अपने वचन से मुकर रहे हो, अब बताओ क्या होगा, क्योंकि नागराज जब निकल नहीं रहे थे, अपना जहर फैला रहे थे, तभी विक्रम कोढ़ के शिकार हो गए और उनके शरीर से कोढ़ चूने लगा। जब कोढ़ चूने लगा तब वो कहने लगे, नागराज मान जाओ। नागराज बोले, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रतापी राजा थे और मानते नहीं ना। अब उनकी वजह से काफी जीव जंतु को दिक्कत आने लगी। अब तक वो कितने लोगों का अपना संकट हरते।
तो महाराज विक्रम जी बोले कि अगर मैं अपनी नगरी को जाऊंगा तो लोग मुझसे घृणा करेंगे, इसीलिए वो जंगल में एक झोपड़ी डाल के रहने लगे। और उधर सिराबस्ती पड़ती है उज्जैन के पास, उधर राजा रहते थे तुम्रध्वज। उनकी 2 बेटियां थीं, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी। छोटी बेटी का नाम था चित्ररेखा। जो चित्ररेखा बेटी थी, राजा अपनी बेटियों से पूछता था कि ये बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। जो बड़ी बेटी थी वो कहती थी पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी बेटी थी जो चित्ररेखा, वो कहती थी पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं किसी का नहीं खाती हूँ, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला का नाम। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि जब अपने लोग एक परिवार को साधारण को नहीं पाल सकते हैं, वो तो जगत पालनहार है, वो तो पूरे संसार को पाल रहा है। मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तभी राजा ने तो ये दुनिया अपने नाई और पंडित को बुलाया। नाई पंडित से कहा जो मेरी बड़ी बेटी है उसके लिए अच्छा सा वर ढूंढो, जो पैसे वाला हो, राजा हो, महाराजा हो। और जो दूसरी बेटी चित्ररेखा थी उसके लिए कहा कि ऐसा वर ढूंढो जो लंगड़ा हो, लूला हो, कोड़ी हो, अपाहिज हो, ऐसा वर उसके लिए ढूंढो। क्योंकि वो कहती है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं देखूंगा कि भाग्य कैसे होता है, भाग्य कैसे मिटता है, भाग्य कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, बड़ी बेटी की बड़े धूमधाम से शादी की होती है और छोटी बहन के लिए पंडित और नाव चल देते हैं। जब जंगल में पहुंचते हैं तो उधर ही विक्रम जी की जो कुटिया होती है वहीं पे दिखते हैं कि ये कोढ़ इनसे चू रहा है, बेचारे अपाहिज हैं, इनसे बहुत बदबू आ रही है। तो राजा के जो नाई थे पंडित ने उन्हीं का तिलक कर दिया और चंद्ररेखा की शादी उन्हीं के साथ, कोढ़ी के साथ कर दी। ऐसे ही चलता रहा, रोज रहते थे। एक दिन क्या है कि कहते हैं समय बहुत बलवान है, जिसका समय ठीक होता है उसका सब काम ठीक होते चला जाता है, जिसका समय ठीक नहीं होता है उसके साथ गलत ही गलत, हमेशा अच्छा नहीं होता था। जब महाराजा विक्रम जी जो कोढ़ी थे वो सो रहे थे और उनकी पत्नी थी जो चित्ररेखा वो सेवा कर रही थी, तभी जो पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे झोपड़ी बनी थी उसके नीचे एक नागराज रहते थे। वो नागराज कह रहे हैं उसी नागराज से कि हे नागराज, अरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया है, तूने अपने विष से महाराजा को कोढ़ी बना दिया था। अब तक वो सही होते तब तक कितने जीव पक्षी का संकट हर लेते, तूने अच्छा नहीं किया। तभी नागराज बोला कि तूने अच्छा नहीं किया। तभी जो बिल में रहता था नागराज बोला अगर मेरी कोई बात सुन रहा हो तो गंगा जल एक गिलास में लाके अगर इनके मुंह में डाल दिया जाए तो ये पुरना अपने जैसे पहले थे वैसे ही सही हो जाएंगे। तभी जो पेट में नाग बैठा था वो बोला अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे भी कोई मारेगा, क्योंकि जिस बिल में तू रहता है उस बिल में इतना माया है, इतना धन है, कोई अगर एक पीपा तेल गरम करके अगर तेरे बिल में डाल देगा फिर तू मर जाएगा। उसके बाद में जो वहां पे कुछ खोदेगा तो वहां पर निरा सोना, चांदी या सर्पियां निकलेंगी। तभी चित्ररेखा थी वो सुनती रही और जब उनके पति को होश आया वो जंगल में गई और जंगल में ऋषियों की कुटिया थी। ऋषियों से कहा हे बाबा, मुझे थोड़ा गंगा जल दे दो, मैं अपने पति की दवाई बनाऊंगा। तो पति बोले, बाबा बोले कि तुम्हें जल का क्या करना है? तो बोले मेरे पति की तबीयत नहीं सही है और उनके लिए मुझे गंगा जल दे दो, मैं उनकी दवा बनाऊंगा। उन्हें जब एक गिलास गंगा जल दे दिया फिर उसके बाद में बेटी आई, चित्ररेखा आई और उसने अपने पति के मुंह में जैसे ही गंगा जल डाला तो उसके सर्प के 100 टुकड़े होके और मल मूत्र के बाहर निकल गया, 100 टुकड़े उसके होके। फिर जो राजा थे विक्रम अपने असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वो महाराजा प्रतापी राजा थे। तभी वो कहती है क्या किया, ये तो बहुत अच्छा किया, काम किया। पत्नी उसकी, क्योंकि पत्नी पतिव्रता नारी थी, तभी अपने पति से कहती हे पति, आप मजार में जाओ और अपनी नगरी को जाओ, वहां से एक पीपा तेल लेके आओ। बोले आप जंगल में तेल का क्या करोगी, जाओ तो आप सुनो तो मेरी बात। तभी महाराज जाते हैं, एक पीपा तेल लाते हैं, तेल गरम करके उसी बिल में वो डालती है कि इसमें क्यों डालनी है। तो उन्होंने कहा आप
कुछ मैं जो मैं कह रही हूँ उसे आप देखिए। जब बिल में तेल डाला तो सांप मर गया वो नागराज। तभी वहां पर खोदा तो वहां पर नीरे सोने की असरपियां और सोना निकला। तभी उन्होंने कहा महाराज मुझे यहीं पे एक ऐसा महल बनाओ जो मेरे पिताजी से बहुत ही सुंदर हो, ऐसा महल नहीं हो। तो उन्होंने कहा आप यहाँ महल क्या करोगे, हर की उज्जैन नगरी में बहुत बड़ा महल है। जब महल नहीं, मुझे यहीं पर महल बनाना है, पत्नी बोली। तो उन्होंने देर नहीं लगी, उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सा महल बनवा दिया। उधर क्या होता है, जो तुम राजा थे जो चित्ररेखा बेटी थी, उसके पिताजी के उसके नगर पर एक महाराजा ने चढ़ाई कर दी और उनका सारा महल राजपाट छीन लिया। इसीलिए महाराजा फटे पुराने कपड़े पहनकर जंगल में भगा दिए गए थे। जैसे ही उन्होंने ये महल देखा, प्यासे भटक रहे थे, उनकी बेटी ने पहचान ली। पिताजी क्या बात है, पिताजी आप कहते थे कि तुम अपने भाग्य का खाती हो। पिताजी आज मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। आज आपने मुझे जिस कोड़े के साथ किया था देख लीजिए, मेरे बोई पति हैं राजा विक्रम जो उज्जैन के हैं। तभी ये बात सुनी महाराजा विक्रम ने अपनी सेना भेजी और उनका राज्यपाट वापस दिलवाया, दूसरे राजा से आराम से राज्यपाट दिया। दोस्तों क्योंकि आपको तीनों सवालों के उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कौन किसका खाता है, लोग अपने भाग्य का खाते हैं, किसी का दूसरे का नहीं खाते हैं। और सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है समय बलवान, जिसका समय ठीक होता है वो ही समय पर उसका सही काम होता है। और तीसरा सवाल है जो बात कहकर मुकर जाए, क्योंकि नाग ने कहा था कि मैं आप मुझे दूर छोड़ दो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि वो नहीं निकला, उसका अंत कितना बुरा हुआ है। क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है, हमेशा आप अच्छे रहें, सही रहें, सुख रहें, हमेशा अपने ही भाग्य का खाते हैं। जो कर्म विधाता लिखा देता है उसे मिटाने वाला कोई नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई फेर बदल नहीं कर सकता है। सिर्फ आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।